नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर अर्चना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्राणी जगत की अनोखी कहानी। तो अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हमें कई तरह के छोटे बड़े जंतु दिखाई देते हैं। ये सब अलग अलग जगह हमें दिखते हैं। जैसे कोई ज़मीन पर दिखता है तो कोई पेड़ पर, कोई पानी में दिखता है तो कोई आकाश में उड़ते हुए और कोई तो बिल में। इस तरह अनेक जंतु हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों, चलो आज हम अपने आसपास के प्राणी जगत को जानें, साथ ही ये भी जानें कि कौन मिलेगा कहाँ। चलो सबसे पहले चर्चा करें जमीन पर रहने वाले जंतुओं की। बच्चों, जमीन पर दो प्रकार के जंतु रहते हैं। एक वे जिन्हें हम पालते हैं और एक वे जो जंगल में रहते हैं। घर में पालने जाने वाले जंतुओं को पालतू पशु कहते हैं और जंगल में रहने वाले जंतुओं को जंगली। जैसा कि आप सब इस चित्र में देख रहे हो, ये सब किस प्रकार के जंतु हैं? ये सब जंगली जंतु हैं और दोनों ही प्रकार के जंतु थल पर अर्थात जमीन पर रहते हैं। चलो अब बात करते हैं पानी में रहने वाले जंतुओं की। बच्चों, हम लोग तो पानी में सांस तक नहीं ले पाते, लेकिन पानी में रहने वाले जीव आसानी से पानी में सांस लेते हैं। क्या तुम बता सकते हो कैसे? पानी के जंतु कैसे सांस लेते हैं, ये जानने के लिए चलो मछली का उदाहरण लें। बच्चों, मछलियाँ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने में करती हैं। पानी में सांस लेने के लिए मछलियाँ अपने गलफड़ों की मदद लेती हैं। तुम तो जानते ही हो कि यदि मछलियों को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो मर जाती हैं। ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि उनकी रचना ही कुछ इस प्रकार हुई है कि वो केवल पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग ही सांस लेने में कर सकती हैं, हमारी और तुम्हारी तरह नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा जंतु है जो पानी में भी रह सकता है और थल पर भी अर्थात जमीन पर। बच्चों, आपको अपने स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? अरे वाह, ये तो मेढक है। क्या आपको पता है कि मेढक पानी पर भी उतनी ही आसानी से रह सकता है जितना कि जमीन पर। जब ये पानी में रहता है तो ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने में करता है, लेकिन जब ये पानी में रहता है तो ये अपनी चमड़ी के सहारे सांस लेता है। क्या आप ये भी जानना चाहते हो कि पानी में रहने वाले जंतु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं? पानी में रहने वाले बड़े जंतु छोटे जंतुओं को शिकार बनाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और छोटे जंतु कीड़े मकोड़े और शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पक्षियों के बारे में। आप अपने आसपास कौन कौन से पक्षी देखते हो? कौवा और मैना, गौरैया इत्यादि। तोता और कबूतर को तो हम पालते भी हैं और मैना अपने सुंदर बोली के कारण पहचानी जाती है और बुलबुल भी अपनी बोली के कारण पहचानी जाती है। मोर को तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है केवल उसकी सुंदरता के कारण, और वह कितना अद्भुत नृत्य भी तो करता है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि पक्षी जब पेड़ पर बैठते हैं तो क्यों नहीं गिरते? जब पक्षी पेड़ पर या बिजली के तार पर बैठते हैं तो उनके पंजे की उंगलियां तारों को और पेड़ की डालियों को कसकर पकड़ लेती है, इसलिए ये पक्षी पेड़ से नहीं गिरते। बच्चों, ये पक्षी कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं? ये पक्षी पेड़ की डालियों पर घोंसला बनाकर रहते हैं और ये कीड़े मकोड़े, अनाज, फल इत्यादि को खाते हैं। अब आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? ये है पानी का पक्षी बतख।
पानी में आपने इसको तैरते हुए कितने ही बार देखा होगा। ये पानी की सतह पर तैरती है, लेकिन ये पानी के अंदर मछली की तरह नहीं रह सकती। कई बार आपने शिकार पकड़ने के लिए इसे पानी में डुबकी लगाते हुए देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने यह भी ध्यान से देखा है कि पानी में रहने के बाद भी इनके पंख गीले नहीं होते? ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनके पूंछ के पास तेल जैसी चीज रिश्ते रहती है, जिसको ये अपनी चोंच की मदद से पंखों पर लगाते रहते हैं, जिससे कि पंखों पर पानी न टिके। यही कारण है कि बतख के पानी में रहने के बाद भी उनके पंख गीले नहीं होते। ये बतख क्या खाते हैं? ये कीड़े मकोड़े, अनाज और मछलियों को खाते हैं। अब आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? ये तो केचुआ है, और ये केचुआ जमीन में सतह के नीचे मिट्टी में रहता है। बच्चों, केचुए की चमड़ी हमेशा गीली रहती है और उसे प्रकाश अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह हमेशा रोशनी से दूर रहने की कोशिश करता है और इसीलिए वह जमीन के नीचे रहता है। इसे तो आपने पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, ये है तितली। बच्चों, यदि तुम्हें तितलियों को देखना हो तो ऐसे पेड़ पौधों के आसपास नजर दौड़ाओ जिनमें फूल लगे हो, क्योंकि तितलियां फूलों का रस चूसती हैं। और वो किस तरह? फूलों का रस चूसने के लिए तितली की सूंड होती है। यह सूंड कुंडली नुमा होती है। देखो, स्क्रीन पर आ रहे चित्र में तुम्हें उसकी सूंड दिखाई दे रही होगी। जब तितली रस चूसती है तो यह सूंड लंबी हो जाती है, जिससे वे आसानी से फूलों का रस चूस सकती हैं। बच्चों, तुम तितली के अलावा भी क्या कोई ऐसे कीट का नाम जानते हो जो केवल फूलों का रस इकट्ठा करती है? जी हाँ, वह कीट है मधुमक्खी। तुमने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो केवल अंडे देती है। छत्ते में नर मक्खियां भी होती हैं। ये मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं और इस रस की सहायता से वे क्या करती हैं? शहद बनाती हैं और इसे छत्ते में जमा करती हैं। बच्चों, क्या आप ऐसे और कोई कीट जानते हो जो इन्हीं की तरह छत्ता बनाती हो और समूह में रहती हो? जी हाँ बच्चों, ये कीट होता है ततैया। ये मधुमक्खी की तरह ही झुंड में रहते हैं। इनके अलावा दीमक भी झुंड में रहता है, अर्थात समूह में रहता है, अकेला नहीं रहता। चलो अब आगे बढ़ते हैं उस जंतु की ओर जो जमीन में बिल बनाकर रहता है। जी हाँ, ये है चूहा। चूहा जमीन में बिल बनाकर रहता है और ये अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। इसके अतिरिक्त यह हमारे घर को भी अस्त व्यस्त कर देता है, हमारी चीजों को कुतर कर, और रात में सारे घर में अफरा तफरी मचाता है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? चूहे के अलावा भी और एक जंतु है जो बहुत ही जहरीला होता है और बिल बनाकर रहता है। क्या आप जानते हो? जी हाँ बच्चों, ये जंतु होता है सांप, जिसे सर्प भी कहते हैं। ये विषैला होता है। अगर ये किसी को काट ले तो मृत्यु तक की संभावना होती है। इस जंतु का मुख्य भोजन होता है चूहे और कीड़े मकोड़े। हमने कौन मिलेगा कहाँ के अंतर्गत प्राणी जगत को जाना, साथ ही ये भी जाना कि विभिन्न प्राणी कहाँ रहते हैं और भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। मैं ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ आते रहूंगी।
आज के लिए धन्यवाद।